पिथौरागढ़ के धारचूला की 3 घाटियों में बसा एक समाज, रंग समाज, जो समय के साथ धीरे धीरे बदल तो रहा है, लेकिन समाज के लोगों ने एक म्यूजियम बनाकर अपने इतिहास, संस्कृति और परंपरा को सहेजने की कोशिश की है, ताकि वो आने वाली अपनी पीढ़ी और पर्यटकों को बता सकें कि उनकी परंपरा कितनी समृद्ध है और उनका जीवन आज के मुकाबले कितना दुरूह था। देखिए। उत्तराखंड का सीमांत जनपद पिथौरागढ़ और नेपाल और चीन से घिरी हुई पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील धारचूला की 3 प्रमुख घाटियों दारमा, चौदास और व्यास में रंग समुदाय के हजारों लोग सदियों से निवास करते रहे हैं। कौन है रंग समुदाय के लोग और कैसा है उनका कल्चर, जानने के लिए न्यूज स्टेट की टीम पहुंची रंग म्यूजियम। और रंग समुदाय किस तरह से उनका कल्चर है, क्या कुछ उनके कल्चर में चीज़ें शामिल हैं, ये बताने के लिए मैं इस वक्त रंग संग्रहालय में हूँ। रंग म्यूज़ियम है। आप पहले इस मैप को देखिए। इस मैप के ज़रिए बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से इस पूरे क्षेत्र में जो गांव हैं वो यहाँ पर हैं। ये व्यास का क्षेत्र दिखता है और ये नीचे का क्षेत्र जो है ये चौदास वैली का है। और इधर अगर आप देखेंगे तो इस तरफ आपको दारमा वैली दिखती है। इधर अगर आपको दिखाऊं तो आप देखिए ये लिपू लेक है जो हमारा लगभग बॉर्डर है। और यहाँ के बाद अब पहले तिब्बत का क्षेत्र था, वो तिब्बत की तमाम चीज़ें आपको नज़र आती है। अब वो क्योंकि चीन के अधिग्रहण में है तो चीन का क्षेत्र है। और ये ताकलाकोट मंडी है जहाँ ट्रेड करने के लिए इसी लिपू लेक के ज़रिए हमारे जो ट्रेडर्स यहाँ से धारचूला के आसपास के गाँवों के इस क्षेत्र में पहुँचते थे। उस हाई अल्टीट्यूड पे जहाँ साल भर बर्फ़ पड़ती है, जहाँ नदियों का पानी जमा हो जाता है, वहाँ आप किस तरह से रहते हैं। आप देखिए सबसे पहले तो किस तरह से ये पूरा कल्चर आपको नज़र आता है। मेरे साथ गर्ब्याल जी हैं। ये जो पगड़ी हम पहनते हैं इसको आपकी भाषा में क्या कहा जाता है? हमारी भाषा इसको बेंटलो कहते हैं, बेंटलो। और हिंदी में पगड़ी हुआ, हमारी भाषा बेंटलो कहते हैं। और जो गर्म हम लिहाफ टाइप देख रहे हैं, जो कोट इन्होंने पहना हुआ है, इसको क्या कहा जाता है? इसको रंगा बोलते हैं, रंगा। और जो महिला पहने उसे चुंगबाला बोलते हैं। पहले यहाँ की बकरियों की पीठ पर ही सामान लादकर पहाड़ पर ले जाया जाता था। आज भी कई जगह इनका इस्तेमाल होता है, जिसे धारचूला ट्रांसपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये बकरियों के ज़रिए जो सामान ढुलाई होती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैपेसिटी में अगर आपको सामान ले जाना है, घोड़े खच्चर उपलब्ध नहीं है, तो बकरियों पर भी 12 से 15 किलो अनाज इस तरीके से लादा जाता था। और एक जगह से दूसरी जगह पर बकरियां ये अनाज लेके पहुंच जाती थी। सैकड़ों साल से तत्कालीन तिब्बत के साथ गुड़, चीनी, मसाले, अनाज का व्यापार वस्तु विनिमय यानी बॉर्डर इकोनॉमी के तहत किया जाता रहा। इसके लिए बाकायदा ट्रेड पास जारी किए जाते थे, जिन्हें यहाँ देखा जा सकता है। घोड़े, खच्चरों और यॉक के जरिए सामान की ढुलाई होती थी। गर्ब्याल जी, ये क्या सामान है, थोड़ा सा इसके बारे में? ये है सब ऊन के बने हुए हैं। ये सब लगेज जो सामान हम डालते हैं उसके लिए जो जुप्पू बना है उसमें डालने के लिए, ताकि हम ले जाने में हमको आराम हो जी। ये सारा सामान जो आप देख रहे हैं ये इन पूरे गाँव में, जो गाँव में आप बहुत कम गाँव में होता है, लेकिन सारा सामान गाँव में ही तैयार किया जाता था। क्योंकि जो याक जाते हैं, जिनको स्थानीय भाषा में झुप्पू और झुम्मू कहा जाता है, उनके साथ ये पूरा सामान जाता था और उनको किस तरीके से सामान ले जाना है उसी के लिए पूरी चीज़ें तैयार की गई है। रंग म्यूजियम में देखा जा सकता है कि पहले रंग समुदाय में तांबा, कांसे और लकड़ी के बर्तनों का ही इस्तेमाल होता था। इस समुदाय के लोग कांसा लिंच में बटरटी बनाते थे, जिसका चलन आज भी है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हाई एल्टीट्यूड के कारण शरीर को गर्म रखने के लिए जड़ी बूटियों वाली शराब बनाई जाती थी। शराब बनाने के बर्तन भी अलग तरीके के होते थे, लेकिन आपको सबसे खास लगेगी रंग समुदाय की छन्नी। पहले तो एक ये ज़रूर दिखाऊंगा आपको। आप आटा छानने के लिए, दाल छानने के लिए छन्नी का प्रयोग करते हैं। मेरे हाथ में ये जो छन्नी है ये कम से कम 100 से 150 साल पुरानी है। इसलिए पुरानी है क्योंकि इसकी जो छन्नी है जिसके ज़रिए आटा और दाल को छाना जाना है, ये लेदर का बना हुआ है। शायद ही आपने कभी ज़िंदगी में लेदर का बना हुआ ये इस तरीके की छन्नी देखी होगी, क्योंकि मैंने पहली बार ये देखी है। रंग समुदाय में घर को चिम कहा जाता है, जो लकड़ी और पत्थर से बने होते हैं, जिसमें सीमेंट की जगह मिट्टी और दाल का मिश्रण इस्तेमाल किया जाता रहा है, जो अंदर से घर को गर्म रखते हैं। ये पूरा पीछे आपको एक घर नज़र आ रहा है, पहाड़ का घर नज़र आ रहा है। रंग कल्चर में घर को चिम कहा जाता है, यानी रंग चिम में जब आप प्रवेश करते हैं तो आपको जूते उतारने हैं, यही संदेश भी लिखा गया है। और
इस तरीके से बताया गया ताकि आप ये समझ पाएं कि किस तरह से उस वक्त घर होते थे। दीपक जी, अगर चिम की बात करूं तो यहाँ पर क्या कुछ इसमें है और कैसे आप लोग क्या दर्शा रहे हैं? तो हमारा जो एक घर है सेम तीनों वैली में ऐसे ही मकान होता है, बिल्कुल ही डिजाइनदार वाले, और ये ऊपर जो है पाथर के होते हैं। हम लोग जो है ये बिल्कुल पाथर जो है बिल्कुल बढ़िया ढंग से हम जंगलों में जाके निकालते हैं। हमारे घर में जितने भी होगा नीचे यही होगा, नीचे 2 मंजिला होगा, किसी का 3 मंजिला होगा। तो हम लोग जो है नीचे को जो है हमेशा जितने भी गाँव के घरों में जो है नीचे को जो है वो मारते हैं। धारचूला कैलाश मानसरोवर यात्रा का मुख्य पड़ाव है। ऐसे में जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो कैलाश मानसरोवर रूट के इन तीनों प्रमुख रैली में रहने वाले लोगों के बारे में भी जान सकें। इसके लिए इस संग्रहालय की स्थापना की गई है। धारचूला के आसपास के तमाम गांवों का परिवेश क्या है, ये अगर आपको समझना है तो आप धारचूला में रंग म्यूजियम में आइए। यहाँ अगर आप पहुँचते हैं तो आपको इन सारी चीज़ों की जानकारी मिल पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्टेट, धारचूला।